कि शाइना जी, आपके इलाके में तो बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स हैं, आपको क्या डर सता रहा है कि बार बार ये कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, यही नारा हमको बचा पाएगा, इसके बिना हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ध्रुवीकरण ही करना पड़ेगा, क्या यही नारा है, इसके लिए आपको ये सब बोलना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले साहिल जी तो मैं कहूंगी कि तुष्टीकरण की राजनीति तो सिर्फ विपक्ष करती है। मुसलमान को एक वोट बैंक बनाए रखना, दलितों को ये समझाना कि देखिए आपको ऐसे ही वोट करना है, जो आप इनको वोट करेंगे तो आपको रुकावट पड़ेगी, आपको असुरक्षा की भावना, ये बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है। आज हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के उनकी ये नौबत कि वो बोले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आतंकवादी संगठन है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये लोग जो दाऊद इब्राहिम को भेजते हैं विदेश, जो मर्सी पिटिशंस फाइल करते हैं याकूब मेमन के लिए, जो सैफरन टेरर जैसे शब्दों का दुरुपयोग करते हैं, जो आतंक है उसका कोई रंग नहीं है, जो लोग लगातार ऐसे टिप्पणी पे टिप्पणी पे टिप्पणी करते रहें, वो हमें क्या सर्टिफिकेट देंगे देश चलाने में? माननीय प्रधानमंत्री हो या एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार, हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि प्रगति की राजनीति करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और यही हमारे प्रधानमंत्री ने किया जी, है। इसका जो जवाब, लोग तुष्टीकरण करते हैं और आतंकवादी, इसका जवाब है ना, मैं शमा मोहम्मद से नहीं लूंगा, इसका जवाब है ना मैं सूरज चौहान जी से लूंगा, क्योंकि आजकल सूरज चौहान की पार्टी कहती है कि भाई इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सूरज चौहान जी, आप ही जवाब दे दीजिए शाइना इंसी को कि भाई आपको क्या लगता है कि ये सही है कि भाई आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्योंकि आप सेक्युलर पार्टी कहते हैं ना, इसके लिए आपको सबसे पहले पूछ रहा हूं। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप लोगों में डर पैदा करते हैं, आप इस तरीके से फूट डालते हैं, इसके लिए ये सारा चीज उन्हें बोलना पड़ता है, और इस तरीके की बात कुछ है नहीं। सूरज जी, आप ही जवाब दे दीजिएगा। हम कहते नहीं, हम सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर विचार मानते हैं, शिव शाहू फुले अम्बेडकर विचारों पे काम भी करते हैं, ये हमारी विचारधारा है। हर पार्टी के अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, जैसे कि कांग्रेस की हो, उद्धव गट की शिवसेना की हो, सावरकर के बारे में उनके कभी भी एक साथ वो नहीं आ सकते, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी से वो जुड़े हैं। हमारा ही सेम ऐसा है, हम भले ही राजनीति विकास के लिए हम साथ में आए होंगे, मगर हर पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है। जब मुद्दा विकास का आता है तब हम सब साथ में आकर इस राज्य के प्रगति के लिए हम लोग ठीक है, शाइना जी का जवाब दीजिए ना, आप तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हैं? क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? जरा जवाब दे दीजिए शाइना जी को। तुष्टीकरण की राजनीति तुष्टीकरण की से एक मिनट साहिल, इस हद तक वो सिर्फ जवाब दे हाफिज सईद जी बुलाते हैं और उनको शर्म होती है बोलना कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। मुझे बताइए, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? जो आप हाफिज सईद जी बुलाते हैं, आप मुझे जवाब दीजिए कि ये जी कहां से आता है? शाइना जी, पहले मुझे सूरज चौहान जी से जवाब लेने दीजिए ना कि क्या ऐसा हुआ। साइन करते हैं, ये तुष्टीकरण नहीं है। शाइना जी, भाई शाइना जी, एक मिनट, मुझे सूरज चौहान जी से जवाब लेने दीजिए ना कि ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में रैली लेते हैं, महायुति की आखिरी रैली होती है, नवाब मलिक तो छोड़ दीजिए, चलिए वो अलग कैंडिडेट है, लेकिन सना मलिक, जीशान सिद्दीकी, क्या डर था कि भाई वो वहां पर नहीं गए? सारे कैंडिडेट वहां पर गए हुए थे महायुति के रैली में, क्या डर सता रहा था सूरज चौहान जी को की पार्टी को कि सना मलिक वहां पर नहीं गई? जीशान सिद्दीकी तो बांद्रा ईस्ट के है, वो तो 10 मिनट में पहुंच सकते थे शिवाजी पार्क, क्यों नहीं गए वहां पर सूरज चौहान जी? क्या यही कारण है जो शाइना इंसी बता रही है, यही कारण की वजह से आपके नेता विधायक नहीं गए वहां पर? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र में अगर आप देखे होंगे कि मोदी जी के हर सभा को हमारे कैंडिडेट थे। हसन मुश्रीफ साहब कोल्हापुर एरिया में जब आए थे तो हसन मुश्रीफ साहब स्टेज पे, मंच पे उपस्थित थे। भाई मुंबई का डर अलग है ना, मुंबई का डर अलग है, बांद्रा इसमें तो उसके बारे में बताइए। मुझे बोलने दे, मैं वही बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक एरिया कर पकड़ कर बैठोगे तो उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो महाराष्ट्र में हमारे पूरे ऐसे कहीं हमारे कैंडिडेट को कहीं पर, अभी चुनाव का मौसम है, चुनाव कैंडिडेट खुद अगर वहां पर होगा तो उसकी वजह से वो जा नहीं पाए होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि मैं भी उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लेता हूँ। पर हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम साथ में है तो पूरे, अरे 2 दिन हो गए समर्थन में, साथ में 2 दिन हो गए उस बात को। 14 तारीख को आखिरी रैली थी प्रधानमंत्री की।
हाँ होगी ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री रैली, प्रधानमंत्री देश के हैं, हमारे लोग वहां पर गए थे, पार्टी के पूरे लोग वहां पर उपस्थित थे। कैंडिडेट किसी वजह से वहां पर उपस्थित नहीं रहा होगा, मगर मैं आपको पूरे साथ कह सकता हूँ कि हम लोग साथ में है, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में ही जीतेंगे। चलिए ठीक है, शाइना जी को जाना है, मुझे एक आखिरी सवाल उनसे पूछना है। शाइना जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छे से जानता हूं, वहां पर अमीन पटेल कांग्रेस के विधायक है, बाकी गेस्ट के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन आपसे एक जानना चाहेंगे कि भाई आपके इलाके में क्या आप मुस्लिम इलाकों में भी जाती है वोट मांगने के लिए? क्या आपको लगता है कि पिछली बार जैसी स्थिति होगी आप उनको साथ में लेने की कोशिश कर रही है, या फिर सिर्फ आपका बटेंगे तो कटेंगे का नारा रहेगा? जी बिल्कुल जाते हैं, और उनको ये भी समझाते हैं कि कौम की राजनीति वो लोग करते हैं जो डर फैलाना चाहते हैं और आपको एक वोट बैंक तक सीमित रखना चाहते हैं। हम काम की राजनीति करते हैं। जब आदरणीय मुख्यमंत्री की लाडकी बहना योजना, जहां महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ महिलाओं को मिलता है, 7,500 उनके बैंक अकाउंट में। साहिल जी, 40,000 महिला है मुंबा देवी में, जिसमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। वो सब खड़ी है हमारे साथ, क्योंकि वो जानते हैं ये खोखले वादे नहीं है, ये है प्रगति की राजनीति, जहां आपको आत्मनिर्भर रहना है, आपको शिक्षित सुरक्षित करना है। एक स्कूल नहीं यहाँ, एक अस्पताल नहीं, एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट नहीं, एक लाइब्रेरी नहीं, एक ओपन स्पेस नहीं। क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेके इतना बड़ा मुद्दा है कमाटीपुरा में, लोग जानते हैं, वो त्रस्त हो गए हैं। कांग्रेस ने 15 साल से वोट बैंक की राजनीति और इलीगल इमारतें खड़ी की है, इलीगल वोटर्स, बोगस वोटर्स को लाए हैं। तो हम ये विनती कर रहे हैं सबको कि प्रगति की बात सोचे, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसका मतलब है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो एक स्कीम है, लाडकी बहन हो या उज्ज्वला हो या मुद्रा या जनधन या आयुष्मान भारत, वो जात पात आधार पे नहीं है। ठीक है, ठीक है शाइना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चुनाव प्रचार से समुदाय भी ये समझ चुके हैं। थैंक यू। उम्मीद करते हैं, देखते हैं कि भाई अब चुनाव में तो पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शमा मोहम्मद कांग्रेस की प्रवक्ता है, प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ में है, दोनों के पास हमें जाना है। शमा जी, सबसे पहले तुष्टीकरण की राजनीति, आपको डर है कि कहीं जो लोकसभा चुनाव में हुआ उनको साथ में लिए बिना आप तो चुनाव जीत नहीं सकती, लेकिन दूसरी तरफ जब कैंडिडेट आप मुस्लिम दोगी तब तो आपको वोट नहीं पड़ेंगे, इसके लिए मुस्लिम कैंडिडेट देते समय तो आपको काफी डर रहता है। ओवैसी अभी जो मुझसे बात कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना था कि भाई चुनाव में मौका देते समय तो आपको डर लगता है, तब तो आप सोचते हैं कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो हिंदू वोट नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हीं इलाकों में मुसलमानों को कैंडिडेट बनाया जाता है जहां पर उनकी आबादी 50% से ज्यादा है। ये बात क्या है, किस बात का डर है आपको कि आपको अगर मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो हार जाएंगे? हमको कुछ डर नहीं है, लेकिन मुझे शाइना एनसी के उन्होंने जो बात की है उनका जवाब देना है। उन्होंने कहा तुष्टीकरण के बारे में। मैं आज पूछना चाहती हूँ, बीजेपी की सरकार भी है, महायुक्ति को, आपने मदरसा अध्यापक को उनकी जो सैलरी की बढ़ोतरी क्यों किया है मुंबई में? वो तो तुष्टीकरण नहीं है। जब हम करते हो तो तुष्टीकरण होता है, जब वो करते हो तो तुष्टीकरण नहीं होता है ना? वो नंबर एक। नंबर 2, उसने क्या बोला है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में। दाऊद इब्राहिम किसके साथ जुड़ा हुआ है? नवाब मलिक। ये किसने कहा है? हमने नहीं कहा है, महायुक्ति की सरकार। और नवाब मलिक अभी एक प्रत्याशी है। क्यों समर्थन दे रहे हो? वो उनको कहना है कि एनसीपी अजीत पवार को उसको प्रत्याशी मत बनाओ, उनका दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। ये है डबल स्पीक। नंबर 3, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के साथ है सब कुछ। अफजल गुरु को किसने फांसी दिलाया? कांग्रेस पार्टी ने। अजमल कसब को किसने फांसी दिया? कांग्रेस पार्टी ने। और किसने मसूद अजहर और अजहर मसूद, एक आतंकवादी को किसने एस्कॉर्ट किया? बीजेपी की सरकार ने एस्कॉर्ट किया है, जेल से निकाल के एस्कॉर्ट करके अफगानिस्तान में पाकिस्तान को दिया। हमने नहीं। हम आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े रह सकते। बीजेपी और महायुक्ति सरकार आतंकवादियों के साथ है। अभी एआईएम को मैं जवाब दे दूंगी। एक मिनट, एआईएम को भी मैं जवाब दे दूंगी। राजा सिंह, आने दीजिए ना, एमआईएम की बारी आएगी। नहीं, मुझे जवाब देना है। मैं लास्ट थिंग, गोशा महाल
राजा सिंह बीजेपी का कैंडिडेट है, गोशामहल तेलंगाना हैदराबाद में इनका जड़ है। मेरा सवाल है, वहां एआईएम का कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ एआईएम का कैंडिडेट नहीं है। वो क्या है, किसके साथ है एआईएम? बीजेपी के साथ है। हमारे वोट, महाविकास आघाड़ी के वोट विभाजन करने के लिए बीजेपी ने भेज दिया है इस एआईएम को, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। राजा सिंह के खिलाफ क्यों कैंडिडेट नहीं? और 9 सीट तो पहले तो आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। 90 सीट लड़ते हो यूपी आपने मेरे सवाल, क्षमा जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं देती? भाई मुस्लिम वोट तो आपको चाहिए, लेकिन कैंडिडेट तो आप नहीं देंगे। नहीं, हमने कितने परसेंट कैंडिडेट दिए आपने? अमीन है, बहुत सारे हमने 105 आपके कैंडिडेट है। क्या आपके खुद के नेता बोलते हैं, नसीम खान है, हुसैन दलवाई है, उनकी मांग थी कि भाई हमें पूरे 38 जगह पर हमको कैंडिडेट चाहिए, नहीं मिल पाए। 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट जहां पर है। अजीत पवार के बारे में पंकजा मुंडे ने क्या कहा? पंकजा मुंडे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, नहीं होगा महाराष्ट्र में। अजीत पवार, ठीक है, चलिए प्रदीप जी से जवाब ले लेंगे। बीजेपी, प्रदीप भंडारी, बटेंगे तो कटेंगे का डर, बटेंगे तो कटेंगे का डर, बटेंगे तो कटेंगे का डर। प्रदीप भंडारी, बटेंगे तो कटेंगे का डर सिर्फ बाकी किसी को नहीं है, तो आपकी पार्टी के लोगों को भी सता रहा है। पंकजा मुंडे भी कह रही है कि भाई इस तरीके के बयान से चुनाव बिगड़ सकता है। सूरज चौहान की पार्टी कह रही है कि इस तरीके के बयान से चुनाव बिगड़ जाएगा। क्यों दे रहे हैं बयान इस तरीके से? उनको डर सता रहा है इस बात का। प्रदीप भंडारी जी, साहिल जी, मैं सुन रहा था आपके सभी गेस्ट को। मैं चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा मुझे 1.5 मिनट का समय दिया जाए इस पे। राजतक के ऊपर साहिल जी 4:30 बजे देवेंद्र फडणवीस जी का इंटरव्यू 4:30 बजे आज ही देवेंद्र फडणवीस जी का इंटरव्यू आज तक पे चल रहा था, जिसपे यही सवाल आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने पूछा था देवेंद्र फडणवीस जी पे, जिसपे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि उन्होंने बात करी थी पंकजा मुंडे से, और पंकजा मुंडे से सवाल ये पूछा गया था कि आप क्या विकास पे वोट मिलेगा, कि किस पे आपको वोट मिलेगा? उन्होंने बोला हमको तो विकास पे वोट मिलेगा ही मिलेगा। बटेंगे के कटेंगे के साथ में एक और लाइन है जो है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हम सब इस पे एक है 287 सीट पे, नवाब मलिक वाले पे हमारा खुला विरोध है, जो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। परंतु यहां पे बात दो है, एक है विकास की और दूसरी महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने की, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बचाने की। अभी कुछ ही मिनट पहले मौलाना सज्जाद नुमानी, जो महाविनाश अघाड़ी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने परभनी में स्टेटमेंट दिया है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे उनको सोशली बॉयकॉट करना चाहिए। और यह मौलाना सज्जाद नुमानी ने महाविनाश अघाड़ी को सपोर्ट किया है। मौलाना सज्जाद नुमानी ये स्पष्ट करने की कोशिश करेगी जो भी हिंदू दलित सब है जो भाजपा को वोट करेगा, अगर महाविनाश अघाड़ी सरकार आ जाएगी तो उसका सोशल बॉयकॉट करेंगे। मतलब ये तो तालिबानी सोच हो गई। और शमा मोहम्मद क्या बोलेंगी? ये देखिए इनका ट्वीट, ये रहा इनका ट्वीट 11:16 पे अक्टूबर 9, 2024 को, जब हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती है। शमा मोहम्मद बोलती है कि सिर्फ एक ही एक समुदाय कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करता है और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ उसी का ख्याल रखना चाहिए, वो है मुस्लिम समाज। बताइए, हम कोई भी चुनाव जीते और हारे, हमने से बोला कि हिंदू समाज हमारे लिए रहता है, हम सब समाज की बात करते हैं। ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, ये पोलराइजेशन कम्युनल पॉलिटिक्स की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या मुसलमानों को पुलिस भर्ती में रिजर्वेशन? नहीं, मेरे को जवाब, कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इनको सुन रहा था। मुसलमान पुलिस भर्ती के अंदर स्पेशल रिजर्वेशन की बात है, क्या ये संवैधानिक है? नहीं है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके साथ में मुझे बताइए, आपने शुरुआत में बोला कि भाई नवाब ये अजीत पवार क्यों नहीं गए प्राइम मिनिस्टर की रैली में? ये रहा 6 नवंबर 2024 को उद्धव ठाकरे नहीं गए राहुल गांधी की रैली में, क्या इससे माना जाए कि इनका अलायंस टूट गया है? और ये रहा 12 नवंबर 2024 को अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में, तो हमारा अलायंस पूरी तरीके से 287 सीट पे इंटैक्ट है। पर बड़ी बात यह है साहिल जी कि यहां महाविनाश अघाड़ी इस संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, क्योंकि संविधान में धार्मिक रूप से पुलिस वालों में भर्ती मुसलमानों को देने का हक नहीं है। ये रहा इनका ट्वीट। चलिए शमा मोहम्मद जी, एक मिनट, शमा मोहम्मद जी, वो ट्वीट पे तो आपको जवाब देना ही है, लेकिन प्रदीप भंडारी को एक नहीं, प्रदीप भंडारी आपको जवाब शमा मोहम्मद देगी ना, उनका ट्वीट है, वही जवाब दे देंगे उसके लिए। लेकिन एक करेक्शन आपको देना चाहूंगा मैंने आपकी आघाड़ी टूट गई है या युति टूट गई है ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि ये बयान आने के बाद जो अजीत पवार ने बयान दिया है, उसके बाद आपके जो दो कैंडिडेट है ना एनसीपी के, मैं मुंबई में कवर करता हूं, मैं आपको करेक्शन देना चाहता हूं कि दोनों कैंडिडेट है ना, वो मोदी जी का फोटो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर हमने सवाल पूछा था, इसके लिए मैंने ये सवाल उठाया कि भाई वो क्यों नहीं देखे वहां पर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका अलायंस टूट चुका है, ठीक है, तो मैं क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। प्रदीप भंडारी, नहीं साहिल जी, मैं नहीं ये कह रहा, एक सेकंड
साहिल जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कह रहे हैं कि अलायंस टूट गया। ये लोग, कुछ लोग जो हैं, जो हमारे अलायंस पे सवाल उठाते हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि भाई हमारा अलायंस पूर्ण रूप से मोहम्मद है, कोई दिक्कत नहीं 287 सीट्स पे जी। यस शमा मोहम्मद, आप जवाब दे दीजिए, फिर मुझे मालेगांव में नहीं एक मिनट, शमा मोहम्मद आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि क्या है, मुझे मालेगांव आज हम गए थे, वहां पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन वहां की समस्या क्या है वो भी जरा मुझे एमआईएम के नेताओं को सुनाना है। शमा मोहम्मद जी जरा जवाब दे दीजिए। 2014 में मोदी जी आया था, क्या कहा? सबके साथ सबका विकास। लेकिन इस चुनाव में 2024 में उसने क्या कहा है? उसे बहुत घुसपैठिया आ जाता है, हिंदुओं का संपत्ति लेके चले जाते हैं, मुसलमान को कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को देंगे, हिंदुओं का बहस लेके मुसलमानों को देंगे। ये क्या है? मुसलमान, एक मिनट, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, सब मुसलमान हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, कोई भी मुसलमान इस देश में है वो हिंदुस्तानी है। लेकिन कौन मुसलमान के खिलाफ हर दिन, हर वक्त, एक मिनट, हर वक्त, हर समय बात करते हो? मोदी जी, मेरा एक ही सवाल है प्रदीप भंडारी से, आप इस महाराष्ट्र में स्टेटमेंट दिखा दीजिए। और 7 साल, नहीं, 7 साल थे। मेरा सवाल है कि आप निवेश के बारे में, विकास के बारे में, महिला सुरक्षा, रोजगार के बारे में नहीं बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो वोट जिहाद। मैं जवाब देता हूँ ना, सुनिए। तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। मुसलमान के खिलाफ हाँ, नारा है विभाजन की राजनीति, यही है समस्या। साहिल जी, मैं जवाब दे दूं इनको? आप उसका जवाब साहिल जी, उसका जवाब विकास के साहिल बारे जी, में बात करते ये मैं दे रहा हूँ, सुनिए तो सही, सुनिए। आपके गुलाम अहमद प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, मुझे एमआईएम के पास भी जाना है। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, मुझे एमआईएम के पास भी जाना है। क्षमा जरा 2 मिनट, क्षमा 1 मिनट, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में जवाब दीजिए मुझे। प्रदीप भंडारी क्यों बीच में आ रहे हैं? अरे 1 सेकंड, क्षमा मोहम्मद, जरा थोड़ा शांति से। यार 1 सेकंड भाई, आपकी बात सुनी। अरे भाई आपकी बात सुनी, क्षमा जी, आपकी बात सुनी है। प्रदीप भंडारी, आपका जवाब मैं लूंगा, लेकिन एमआईएम के नेता बड़े शांति से बैठे हुए हैं, वो आप दोनों का झगड़ा देख रहे हैं और वो ये मन में सोच रहे हैं कि भाई इस बार तो कम से कम मुसलमान हमारे साथ खड़े होंगे जो लोकसभा में नहीं खड़े हुए। भाई एमआईएम, आपके शमा मोहम्मद कहती है कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट डालते हो, लोकसभा में भी आपने सिलेक्टेड कैंडिडेट डाले। मैं 30 सेकंड, चलिए शोएब जी, मैं 30 सेकंड में जवाब दे दूं प्लीज। बोलने नहीं दे रही है साहिल जी। प्रदीप जी आपके पास आएंगे ना भाई, इसी में टाइम चला जाएगा। शमा मोहम्मद 1 सेकंड, नहीं शोएब, अरे भाई शोएब जमाई बात कर रहे हैं, शोएब जमाई बात कर रहे हैं भाई, जरा थोड़ा फेडर डाउन करिए। शोएब जमाई जी बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रदीप भंडारी और सबके बाद जाएंगे। शोएब जमाई, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, जो शमा मोहम्मद ने सवाल उठाया उसका भी जवाब दीजिए, बोलिए। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर में हम याद आ गए। देखिए, ये जो ना बेमेल जोड़ी है, वो कहते हैं कि हम साथ निकाह करके भी रहते हैं लेकिन खुद को साथ नहीं मानते। ये गजब की जोड़ी है। एक तो एनसीपी और शिवसेना के बीच में आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा जो है विचार नहीं मिलता, हमारी विचार अलग अलग हैं, हमारी राजनीति अलग है, लेकिन कहते हैं हम गठबंधन में और हम महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ में आए। दरअसल ये महाराष्ट्र के विकास नहीं है, ये तो व्यक्तिगत विकास के लिए साथ में आए हैं। ईडी का डर है, जेल जाने का डर है, उससे बचने के लिए आए। दूसरी तरफ एक और गजब की बेमेल जोड़ी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस ये कहते हैं कि हम साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिले इंडिया अलायंस की तरफ से, उन्होंने गठबंधन तोड़ के अपने 6-7 कैंडिडेट एमआईएम के अगेंस्ट दिया है। इंडिया अलायंस की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, क्यों दिया, किस लिए दिया, किनसे पैसे लेके दिए, और औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी का क्या वोट बेस है जो आपने इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ दिया, जो हमारा सिटिंग एमपी पिछले बार का 3.5 लाख वोट लाने वाला, आप उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ला रहे हैं। और कहां से पैसे आ रहे हैं वो,
यही मैंने पूछना है कि जरा ये जो जरा ना आपके, ठीक है मैं जवाब दे दूंगी। ठीक है ना, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, मालेगांव में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वहां पर आपके विधायक है, आज वहां पर हम गए थे, वहां पर जी। मुस्लिम समुदाय के लोग जो बेसिक मांगे कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए उनकी बात। बोल रहे चुनाव से चुनाव तक हमारे पास आते हैं। बीजेपी के बारे में भी उन्होंने कहा है, जब बीजेपी कहती है वोट जिहाद, वो कहते हैं भाई वोट मांगने तो आओ, आप वोट ही मांगने नहीं आते। आप सुन लीजिए पहले मालेगांव में क्या लोग कह रहे थे, आज हम गए थे, बड़े दिलचस्प स्टेटमेंट्स वहां के लोगों ने दिए हुए हैं, वो सुनते हैं पहले। अब जब चुनाव आते हैं लोग कहते हैं कटोगे या बटोगे, मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, वोट जिहाद हो रहा है, क्या कहोगे? मोहब्बत करने वालों से मालेगांव मोहब्बत करता है, उसके लिए सर झुका देता है, जो अकड़ता है उसको पकड़ लेता है। फिर मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत हम भी करेंगे। नहीं तो एकदम लोकसभा में आपने पूरा एक साइड वोट दिया पूरा एकदम, वो कहां से हो गया, ऐसे कहां से हो गया? अब तक तो कभी नहीं दिया। सरपरस्ती में चलते हैं हम, उलमा की सरपरस्ती में चलते हैं। हमारे उलमा जैसे बोलते हैं, हम मिल्लत में जो फायदा होता है उसके मिल्लत के हिसाब से जो फायदा होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। उलेमास ने बोला था इत्तेहाद में ही बरकत है। सेकुलर यहाँ से कभी मुस्लिम लीग का नुमाइंदा कभी कामयाब नहीं हुआ, कभी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ से सेकुलर समाजवादी लोग, सोशलिस्ट और नजरियात के मानने वाले हमेशा कामयाब हुए। मालेगांव में उलमाए किराम की सरपरस्ती में और उलमाए किराम ने जो हम लोगों को गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन पर हम क्या गाइडलाइन होती है, क्या गाइडलाइन होती है? सेकुलर उम्मीदवार को तो उलेमा जो डिसाइड करेंगे वही करो, वही करेंगे हम, जो उलेमा डिसाइड करेंगे जो डिसाइड करेंगे वही करेंगे हम। तो इसीलिए भाई आज की डिबेट तो काफी दिलचस्प रही, क्योंकि डर तो सभी को सता रहा है। चुनाव आता है तो सभी पार्टियां डरती है, क्योंकि वोटर क्या करेगा उसकी गारंटी किसी के पास नहीं होती है। इसके लिए गारंटी और वादे लोगों के सामने रखे जाते हैं, जो 5 साल के बाद भूल दिए जाते हैं। आपने देखा मालेगांव में लोग क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि भाई कोई आता ही नहीं है हमारे पास। खैर, ऐसे ही हमारी अलग अलग मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी दंगल के इस महाराष्ट्र स्पेशल में। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।